नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रीट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्डिंग मटेरियल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे, जो कि आपके किसी भी जेईई एग्ज़ाम या फिर अदर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन्स फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज, मतलब प्राकृतिक चट्टान से पत्थरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्खनन, या इंग्लिश में बोलें क्वेरिंग, ठीक है, क्वेरिंग या उत्खनन। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब जब भी हम पत्थरों को चट्टान से निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं क्वेरिंग, और उन निकले हुए पत्थरों को हम क्या करते हैं, उनकी करते हैं गढ़ाई, जिसको हम बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलते हैं। यानी ड्रेसिंग क्या होती है कि जो भी हमारे ऊबड़ खाबड़ पत्थर होते हैं उनके अनावश्यक हिस्सों को काट छाँट कर अलग कर देते हैं हम, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ड्रेसिंग, ठीक है। ड्रेसिंग करने के बाद जो भी हमारे पत्थर होते हैं उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो उन छोटे छोटे टुकड़ों में करने की क्रिया को हम बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल का एक उदाहरण है। अवसादी सेल मतलब सेडिमेंट्री रॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेडिमेंट्री रॉक। तो इसमें से जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो क्या है, सैंडस्टोन है। ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी सैंडस्टोन कैसी रॉक है, एक सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। सेडिमेंट्री या हिंदी में बोले तो अवसादी सेल है। और ये कितने, लगभग ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, ये जो टोटल रॉक्स अवेलेबल है अर्थ पे उसका 3/4 होता है। 3/4 हिस्सा क्या होता है, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण है किसका, रॉक का। रॉक को हिंदी में क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, ठीक है। तो सेल का या रॉक का जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो निम्नलिखित में से कौन सा है, सिलिसियस रॉक है, अनस्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड है, या फिर फोलिएटेड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिलिसियस रॉक्स। क्या हो जाएगा, सिलिसियस रॉक्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन होता है रॉक्स का वो 3 तरीके से होता है। हमारा पहला होता है सिलिसियस रॉक्स। सिलिसियस रॉक्स में क्या होता है, इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, सिलिका होती है, ठीक है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सिलिसियस रॉक्स में क्या होता है, सिलिका होती है। नेक्स्ट, और इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट आदि। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा दूसरा, इसी में दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करें अगर केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, तो वो हो जाता है हमारा आर्जिलिसियस रॉक्स। आर्जिलिसियस यानी मृतिकामय चट्टानें। तो इसमें क्या मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है, इसमें हमारा क्ले मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें एल्यूमिना, स्लेट, लेटेराइट और सिस्ट इत्यादि, ठीक। तीसरा हमारा होता है, तीसरी जो हमारी रॉक्स होती हैं केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग वो होती है कैलकेरियस रॉक्स। तो कैलकेरियस रॉक्स में मेन जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चूना पत्थर, संगमरमर या डोलोमाइट इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, द रॉक्स दैट पोजेसेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स आर कॉल्ड। वे रॉक्स या वे सेल जिसमें क्या होते हैं, क्रिस्टली एवं सघन कण होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अस्तरित सेल या अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो होता है बेसाल्ट, ट्रैप, ग्रेनाइट इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द मोस्ट हार्डनेस नंबर ऑफ टोपाज। टोपाज या पुखराज का, टोपाज को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुखराज बोलते हैं। पूछ रहा है उसका जो मोस्ट हार्डनेस नंबर होता है वो कितना होता है, तो उसका जो हार्डनेस नंबर होता है वो 8 होता है। ऐसे ही हमारा जो टाल्क होता है, टाल का हार्डनेस नंबर कितना होता है, वो 1 होता है। जिप्सम का 2 होता है, कैल्साइट का
3 होता है, फ्लोराइट का 4 होता है, एपेटाइट का 5 होता है, फेल्सपर का 6 होता है, क्वार्ट्ज का 7, पुखराज या टोपाज जो इस क्वेश्चन में पूछा उसका 8 होता है, और कोरंडम का 9, और इंपॉर्टेंट सबसे इसको याद रखना, डायमंड का क्या होता है 10 होता है। ठीक है, डायमंड यानी हीरा, हीरे का कितना होता है 10 होता है मोस्ट हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द नेम ऑफ द स्टोन इन लिस्ट 1 विद द यूज ऑफ दैट स्टोन इन लिस्ट 2। यानी इसमें दो लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। 1 में क्या दिया है, पत्थर का नाम दिया है, और 2 में क्या दिया है, यूज दिया हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्या है, ग्रेनाइट है, फिर है मार्बल, फिर है लाइमस्टोन, और फिर है स्लेट। तो इसमें देखते हैं हम मिनिमाइज करने की कोशिश। सबसे पहले देखते हैं लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का काम क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं, सजावटी कार्य, समुद्री दीवारें, फ्लोरिंग या फर्श बनाना, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो लाइम किस में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। यानी सी क्या हो गया इसमें 4 हो गया, सी का क्या हो गया 4 ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगर हम ऑप्शन को ढंग से सही से देखें तो क्या पाएंगे कि C4 सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर अब और कोई क्वेश्चन को मिला है, जैसे ग्रेनाइट का क्या काम होता है, तो ग्रेनाइट का क्या काम होता है, सी वॉल्स बनाने में यूज किया जाता है। मार्बल का क्या काम होता है, ये ऑर्नामेंटल वर्क में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है, द हार्डेस्ट अमंग द नेचुरल स्टोन्स लिस्टेड हेयर इज। निम्नलिखित सूचीबद्ध प्राकृतिक पत्थरों में से कौन सा सर्वाधिक कठोर होता है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सबसे कठोर कौन सा है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या है, पहला है ग्रेनाइट, पहला क्या है ग्रेनाइट, दूसरा क्या है लाइमस्टोन, तीसरा क्या है मार्बल, और चौथा है स्लेट। तो इसमें जो सबसे कठोर होता है या जो सबसे हार्डेस्ट होता है वो क्या होता है, ग्रेनाइट होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, इसमें सिलिका की मात्रा 60 से 80% तक होती है। ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 60 से 80% तक होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ स्टोन यूज्ड जनरली फॉर मेसनरी वर्क इन इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपोज टू स्मोक एंड केमिकल फ्लूम्स। औद्योगिक क्षेत्र में चिनाई कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर जो धुएं और रासायनिक धुएं के संपर्क में रहते हैं किस प्रकार का होता है। मतलब सिंपली अगर हम देखें समझें, क्या कह रहा है कि जो भी हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी हमारा मेसनरी वर्क होता है उसमें किस तरीके का पत्थर यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा पत्थर यूज किया जाता है, ग्रेनाइट यूज किया जाता है। कौन सा, ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ या ये सबसे हार्ड होता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 770 से 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 2.6 से लेके 2.7 तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भवन निर्माण पत्थरों के लिए नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज सो फॉर बिल्डिंग स्टोन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट बिल्डिंग स्टोन के लिए नहीं किया जाता है। तो इसमें सही जवाब क्या है इसका, देखिए हार्डनेस टेस्ट पत्थर पे किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। एसिड टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट भी किया जाता है। कलर टेस्ट नहीं किया जाता है, कलर टेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण किया जाता है। ठीक है, फिर हमारा जल अवशोषण वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट किया जाता है। अपघर्षण परीक्षण टेस्ट किया जाता है, अब्रेशन टेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं। हार्डनेस टेस्ट किया जाता है, एसिड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, बाइंडिंग टेस्ट किया जाता है, बंधन परीक्षण, सन्निघर्षण परीक्षण किया जाता है, संदलन परीक्षण किया जाता है, समाघात परीक्षण किया जाता है। ये सारे परीक्षण, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। सिर्फ एक टेस्ट नहीं किया जाता है, वो क्या है, वो आपका है कलर टेस्ट या रंग परीक्षण। ऑप्शन डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये कभी ना कभी पूछे गए हैं, जिस सन में और जब पूछे गए हैं जिस एग्जाम में उसका नाम भी नीचे लिखा होता है। जैसे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्जिलिशियस रॉक्स आर मेड फ्रॉम। जो मृतिका में मिट्टी होती है, मृतिका में चट्टानें होती हैं वो किससे बनी होती हैं। तो वो किससे बनी होती हैं, वो हमारी ऑप्शन क्या है, एक तो सिलिका हो गया आपका, दूसरा क्या है मृतिका हो गया, यानी क्ले प्रीडोमिनेंट्स होती है, सिलिका होती है, इसमें ग्रेनाइट पाउडर होता है या लाइम होता है। तो हमने बताया था कि अर्जिलिशियस जो रॉक्स होती हैं उसमें क्या होता है, क्ले जो होता है वो मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है ना, क्ले उसमें क्या करता है, डोमिनेट करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स इन सिलिशियस रॉक्स इज।
कह रहा है कि सिलिसियस रॉक्स में, अभी क्या था आर्जिलिसियस था पिछले क्वेश्चन में, इसमें पूछ लिया सिलिसियस रॉक्स में कौन सा मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, तो इसमें कौन सा कंस्टिट्यूएंट होता है, उसमें क्या था क्ले था, तो इसमें क्या हो जाएगा सिलिका हो जाएगा, यानी सिलिका इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये हरियाणा जेई में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रॉक कंटेन्स ओनली वन मिनरल इट इज नोन एज, अगर किसी रॉक्स में केवल एक ही मिनरल है तो उस मिनरल को हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मोनो मिनरलिक या पॉली मिनरलिक या मिनरलिक रॉक या ऑल ऑफ दीज, तो उसको हम क्या बोलेंगे मोनो मिनरलिक चट्टान, मोनो मिनरलिक चट्टान, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मीन्स कि अगर किसी रॉक्स में सिर्फ एक ही मिनरल है तो उसको हम क्या बोलेंगे मोनो, मोनो मतलब एक मोनो मिनरलिक रॉक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसादी चट्टानें किसका परिणाम है, कह रहा अवसादी चट्टानें जो हैं वो किसका परिणाम है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो किससे बनती हैं ये पूछ रहा है, तो वो किससे बनती हैं, वो बनती हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेदर्ड डिपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक, यानी इग्नियस रॉक्स जो होती हैं उनके वेदर्ड डिपोजिशन से बनती हैं, आग्नेय चट्टानों की अपक्षयित निक्षेपों का संग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक, निम्नलिखित में से कौन सी रॉक सेडिमेंट्री रॉक या तलछटी सैल नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डोलोराइट। डोलोराइट हमारा क्या है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, ये कैसी रॉक है, ये जो हमारी रॉक है ये सतही प्रक्रियाओं के कारण बनती है, इसलिए इसको हम तलछटी सैल कहते हैं, ठीक है। जो भी हमारी तलछटी सैल होती हैं वो कैसे बनती है, वो सतही प्रक्रियाओं के कारण बनती है, यानी अपरूप, जैसे बारिश हवा इस तरीके से जो सरफेस पे बनती हैं, ठीक है। इनमें एग्जांपल की अगर हम बात करें कि सेडिमेंट्री रॉक कौन कौन सी होती है, सैंडस्टोन होती है बलुआ पत्थर, लाइमस्टोन चूना पत्थर, जिप्सम होती है, लिग्नाइट होती है, ठीक है। जबकि ये डोलेराइट जो है, जब डोलेराइट ये कैसी चट्टान है, ये इग्नियस रॉक है, कैसी रॉक है, इग्नियस, आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है, ठीक है, कैसी रॉक है, इग्नियस रॉक है, डोलेराइट इज अ इग्नियस रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट कंडक्टेड टू फाइंड आउट द प्रेजेंस, द टेस्ट कंडक्टेड टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर सोल्यूबल मैटर इन अ सैंपल ऑफ स्टोन इज, कि कह रहा है कि कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है किसके लिए, घुलनशील पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, किसी भी पत्थर के सैंपल में घुलनशील पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है, इसमें किया जाता है स्मिथ टेस्ट, कौन सा, स्मिथ टेस्ट, स्मिथ का परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पत्थर की प्रवृत्ति के साथ विभाजित करने के लिए द टेंडेंसी ऑफ अ स्टोन टू स्प्लिट अलोंग, यानी किसी भी पत्थर की जो टेंडेंसी होती है वो कैसे टूटने की होती है या कैसे ब्रेक होने की होती है, तो उसकी जो ब्रेक होने की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, क्लीवेज के टुवर्ड्स होती है, क्लीवेज के टुवर्ड्स होती है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी किसी भी पत्थर में कोई दरार है अगर, तो वो वहां से ब्रेक होने की टेंडेंसी उसमें ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन, कह रहा है जो मैक्सिमम या अधिकतर पत्थरों के लिए जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है लगभग, तो वो जो हमारी होती है वो 2.5 से लेकर 3 के बीच में होती है, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल इज क्वेरीड बाय, यानी जो मार्बल है या संगमरमर है उसका उत्खनन कैसे किया जाता है, विस्फोटन से, ब्लास्टिंग करके, या फिर एक्सकावेशन से, या फिर हीटिंग करके, या फिर वेजिंग करके, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, वेजिंग से, वेजिंग करके, ठीक है। तो वेजिंग क्या होती है, वेजिंग क्या होती है कि जब भी हम, संगमरमर क्या है, एक बहुत ही मूल्यवान पत्थर है और इसको हम क्या करते हैं, खान से निकालते हैं, तो इसमें बहुत सावधानी बरती जाती है, ठीक। तो सावधानी बरतने के लिए हम क्या करते हैं, वेज विधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वेज विधि का इस्तेमाल करते हैं ताकि पत्थर में ज़्यादा टूट फूट ना हो, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि स्टोन इज प्लेस्ड अलोंग इट्स नेचुरल बेड सो दैट लोड इज अप्लाइड, कह रहा है कि स्टोन जो है वो इसके नेचुरल बेड के अकॉर्डिंग इसको प्लेस किया जाता है,
या रखा जाता है ताकि उस पर भार क्या हो, भार इसका क्या हो कि इसके 90 डिग्री पे हो, एट 90 डिग्री टू इट। ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि पत्थर को हम कैसे रखते हैं, उसकी बेड के अकॉर्डिंग रखते हैं, उसकी बेड के अलॉन्ग रखते हैं ताकि जो उस पर लोड आए वो 90 डिग्री पे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोर्स स्केल इज यूज टू डिटरमाइन ऑफ द स्टोन, यानी जो मोर्स स्केल है वो पत्थर के किस चीज़ की माप के लिए यूज की जाती है, तो वो किसके लिए यूज की जाती है, वो हार्डनेस के लिए यूज की जाती है। यानी मोर्स स्केल किसके लिए यूज की जाती है, हार्डनेस के लिए, कठोरता ज्ञात करने के लिए की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। कायोलाइन क्या है, कायोलाइन क्या है, ये क्या है, कैलकेरियस रॉक है या आर्जिलिसियस रॉक है या सिलिसियस रॉक है या सैंडी रॉक है। तो कायोलाइन जो हमारा है वो है हमारा आर्जिलिसियस रॉक। ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मृतिकामय मिट्टी है कायोलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स Which of the following metamorphic rocks has the most weather resistance characteristics? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान की मौसम प्रतिरोधी गुण अधिक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो दी गई हैं उनमें से किसका जो वेदर रेजिस्टेंस है वो सबसे अच्छा है, तो वो जो सबसे अच्छा रेजिस्टेंस होता है वो हमारा क्वार्टजाइट का होता है। यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वार्टजाइट बनता कैसे है, तो ये हमारा सैंड स्टोन के कायांतरण के फलस्वरूप बनता है। मतलब जो हमारा सैंड स्टोन है उसको जब हम तराशते हैं तो हमारा क्या मिलता है, वहां से क्वार्टजाइट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर कैरिंग ऑर्नामेंटल एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी द स्टोन शुड बी, कह रहा सजावटी और वास्तु संबंधी सुंदरता के लिए पत्थर कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, लाइट होना चाहिए या फिर भारी होना चाहिए। तो वो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि जैसी भी कलाकारी हम उस पर करना चाहें वो आसानी से हम कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑर्नामेंटल वर्क यानी सुंदरता संबंधी पत्थर वर्क और सजावट संबंधी वर्क के लिए तो हमारा जो पत्थर है वो हमारा कैसा होना चाहिए, वो सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं मुलायम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्थर की ड्रेसिंग की जाती है, द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन, मतलब जो पत्थर की ड्रेसिंग है वो कैसे की जाती है, इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग, खनन के तुरंत पश्चात, या फिर आफ्टर सीजनिंग या उसकी सीजनिंग करने के पश्चात, या फिर आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ क्वेरिंग या क्वेरिंग करने के 3 महीने पश्चात, या फिर जस्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन या निर्माण के तुरंत पहले। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन जो है वो इमीडिएटली की जाती है आफ्टर क्वेरिंग, क्योंकि उस पर तब क्वेरिंग करना, तब ड्रेसिंग करना आसान होता है। ठीक है, तब ड्रेसिंग करना क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि पत्थर इस समय सबसे मुलायम होता है। ठीक है, क्या होता है, पत्थर सबसे मुलायम होता है, तो इस वजह से उसकी ड्रेसिंग आसानी से की जा सकती है। ये एनबीसीसी जेईई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बिल्डिंग स्टोन कैन बी ड्रेस्ड वेरी इजिली, बिल्डिंग पत्थर को बहुत आसानी से ड्रेस्ड किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, कब, जस्ट आफ्टर क्वेरिंग, जैसा अभी हमने बताया, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, जस्ट आफ्टर क्वेरिंग, खुदाई के तुरंत बाद उस पर अच्छे से ड्रेसिंग की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेनाइट निम्न का एक उदाहरण है, ग्रेनाइट इसमें से किसका एग्जाम्पल है, तो ग्रेनाइट जो हमारा है हम पहले भी बता चुके हैं कैसी है, एक आग्नेय चट्टान है या फिर इग्नियस रॉक है। यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टोन एग्जिबिट मोर फायर रेजिस्टेंस, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोन सबसे ज्यादा फायर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, ग्रेनाइट, मार्बल या लाइम स्टोन या फिर कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो ग्रेनाइट है वो सबसे क्या होता है, वो सबसे ज्यादा, सॉरी ग्रेनाइट नहीं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। यानी जो कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन है वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, फायर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। ग्रेनाइट हमारा क्या होता है, सबसे मजबूत होता है, और जो हमारा कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन है वो कैसा होता है, वो हमारा सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। क्यों, क्योंकि ये कैसा होता है, ये कॉम्पैक्ट होता है, ये कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व्ड इन मिनरल्स, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विदलन खनिजों में देखा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विदलन या क्लीवेज खनिजों में देखा जाता है। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, स्टीक होता है, या फिर क्रिस्टल होता है, या फिर बेसाल होता है। तो ये कैसा होता है, बेसाल होता है, आधारीय होता है, बेस होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, बेसाल मतलब आधारीय। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। डोलोराइट किस
किसका प्रकार है, जो हमारा डोलोराइट है वो किसका प्रकार है, तो हम पहले बता चुके हैं कि किसका प्रकार है, इग्नियस रॉक का प्रकार है। डोलोराइट हमारा किसका प्रकार है, इग्नियस रॉक का प्रकार है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरेज, द बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरेज, हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ हाईली कंब्यूस्टिबल एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल इज। कह रहा है कि अत्यधिक विस्फोटक सामग्री के भंडारण, संचालन, निर्माण या प्रसंस्करण करने के लिए उपयुक्त भवन कौन सा होता है, स्टोरेज बिल्डिंग, हजार्डस बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हजार्डस बिल्डिंग, संकटमय भवन। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द रॉक कंटेन्स सेवरल मिनरल इज नोन एज। वो रॉक्स जिसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली मिनरलिक रॉक्स बोलते हैं, और जिसमें एक मिनरल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मोनो मिनरलिक रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा अगर बहुत सारे खनिजों को उसने खनिज ने कंटेन्स कर रखा है मिनरल्स को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉली मिनरलिक रॉक्स। और अगर एक ही रॉक्स है, एक ही मिनरल है रॉक में, तो क्या बोलेंगे उसको, मोनो मिनरलिक रॉक। ठीक है, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो इसमें से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक्स है, जिप्सम इज एक क्या है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक्स है। ठीक है, जिप्सम क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये आपको हम बता चुके हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा एक नरम चट्टान है, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट रॉक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट रॉक है, तो बेसाल्ट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट और टाल्क। तो सबसे ज़्यादा इसमें सॉफ्ट कौन सा है, टाल्क। ठीक है, क्योंकि इसका जो मोस्ट हार्डनेस नंबर होता था वो सबसे कम होता था, यानी ये कैसी हो गई, एक सॉफ्ट रॉक हो गई। तो सॉफ्ट रॉक सबसे कौन सी है, टाल्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट इज अ टाइप ऑफ। स्लेट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, प्रोलिथिक रॉक है, इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो ये कौन सी रॉक है, ये कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मेटामॉर्फिक रॉक। स्लेट इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक द फॉलोइंग फॉर यूजुअल रेंजेस ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर वैल्यूज। मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम द्रवीय चालिकता के मान का घटता क्रम है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, कौन सा है, वेस्कुलर बसाल्ट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और फ्रैक्चर्ड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो इसके लिए आपकी जो कंडक्टिविटी है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, वो सबसे ज़्यादा किसके लिए हो जाएगी, सबसे ज़्यादा किसके लिए हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी आपकी वेसिकुलर बेसाल्ट के लिए। ए किसके लिए हो जाएगी, वेसिकुलर बेसाल्ट के लिए। फिर उससे कम किसके लिए हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी फ्रैक्चर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स के लिए, यानी डी। फिर इससे कम किस में होती है, उससे कम आपकी होती है लाइमस्टोन में, यानी सी। और उसके बाद में आपकी उससे कम किस में होती है, ये होती है सबसे ज़्यादा सैंडस्टोन में कम, तो क्या हो गई, बी। यानी आपके घटते हुए क्रम में जो आपका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये 4 जो मिनरल दिए गए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट फॉल्स बिटवीन। कह रहा है ग्रेनाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज होती है वो किसके बीच में होती है, तो वो हमारी किसके बीच में होती है, 2.70 से लेकर 2.80 के बीच में, यानी सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसमें कुछ मिनरल्स के, या हम कह सकते हैं कि कुछ जो हमारे जो रॉक्स होते हैं, या जो बोल सकते हैं कि पत्थर होते हैं, उनके लिए हमारा क्या है, विशिष्ट गुरुत्व दिया गया है। इसको देख लेते हैं। बेसाल्ट के लिए हमारा कितना दिया गया है, 2.8 से 3.0। नीज जो होता है उसके लिए 2.6 से 2.9। जिप्सम के लिए कितना होता है, 2.3 से 2.8। बलुआ पत्थर के लिए 2.2 से 2.8। मार्बल के लिए 2.4 से 2.7। चूना पत्थर के लिए 2.3 से 2.7। ग्रेनाइट के लिए 2.6 से 2.7 तक। इसे आप याद रखेंगे, यानी इसके लिए सही जवाब कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ग्रेनाइट के लिए विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, 2.7 से लेकर 2.8 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मोस स्केल ऑफ हार्डनेस द मिनरल विद द लीस्ट हार्डनेस। ये 4 कह रहा है कि मिनरल दिए गए हैं, 4 क्या दिए गए हैं, मिनरल दिए गए हैं। इनमें से पूछ रहा है कि सबसे कम मोस स्केल के अकॉर्डिंग सबसे कम हार्डनेस किसकी होगी। तो सबसे कम हार्डनेस इसमें किसकी होगी, जिप्सम की होगी, या सैंडस्टोन की, या कैल्साइट की, या टाल्क की। तो हमने क्या बताया था, टाल्क की सबसे कम हार्डनेस होती है, यानी सबसे सॉफ्ट हमारा जो मिनरल होता है वो क्या होता है,
टॉल्क होता है। टॉल्क की कठोरता कितनी होती है? 1 होती है। मोर्स स्केल पे कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है मटेरियल का? अब्रेशन, सोइलिंग, वाटर एब्जॉर्प्शन या बल्क डेंसिटी। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है? अब्रेशन नहीं है। अब्रेशन इसकी कैसी प्रॉपर्टी है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। ये कैसी गुण है? ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ये आंतरिक गुण है। ठीक है, अब्रेशन या अपघर्षण क्या है आपका? ये आंतरिक गुण है या मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि सोइलिंग, वाटर एब्जॉर्प्शन और बल्क डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी हैं? ये आपकी होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल यूज्ड फॉर ड्रेसिंग स्टोन। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पत्थर के गढ़ाई में नहीं किया जाता है? तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है? क्रोच चिसल का यूज नहीं किया जाता है। हैमर का किया जाता है, मैलेट का किया जाता है, पॉइंट चिसल का किया जाता है, क्रोच चिसल का नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉक फॉर्म्ड ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास लेइंग बिलो और अबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। पृथ्वी के ऊपर या नीचे पिघले हुए द्रव्यमान के ठोसीकरण के कारण प्राप्त चट्टान को क्या कहा जाता है? यानी पृथ्वी के ऊपर या नीचे किसी भी मास के पिघलने से बनी हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इन अ न्यूली क्वेरीड फ्रेशली कट स्टोन इज नोन एज। ताजे काट कर निकाले गए पत्थर में उपस्थित नमी की मात्रा क्या कहलाती है? क्वेरी सैप कहलाती है, खदान रस, वेटिंग कहलाती है आर्द्रता, या वाटर कंटेंट जलांश, या फिर नेचुरल स्प्रिंग। तो उसको हम बोलते हैं खदान रस, क्वेरी सैप। क्या बोलते हैं? क्वेरी सैप। यानी ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी किसी भी ताजे काटे गए पत्थर में से उपस्थित नमी को क्या कहते हैं? क्वेरी सैप, क्वेरी सैप, खदान रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीज एक रासायनिक वर्गीकरण है। नीज किसका एक रासायनिक वर्गीकरण है? या इसी को हम बोल सकते हैं क्या क्वेश्चन कि नीज जो है वो क्या है? एक क्या है? एक्वियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, या मेटामॉर्फिक रॉक है, या फिर सिलिसियस रॉक है। तो वो कौन सी रॉक है? वो हमारी नीज जो है एक सिलिसियस रॉक है। कैसी रॉक है? सिलिसियस रॉक है। ऑप्शन डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सिलिका में चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन। इमारती पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य। कह रहा है इमारती पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य क्या है? द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? तो ये कितनी होनी चाहिए? 60 से 200 न्यूटन mm² के बीच में होने चाहिए। कितनी? रेंजेस बिटवीन 60 to 200 न्यूटन पर mm²। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वॉल्यूम। निम्नलिखित में से किस पत्थर की जल अवशोषण क्षमता आयतन के अनुसार प्रतिशत में न्यूनतम होती है? ठीक है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा पत्थर सबसे कम वॉल्यूम ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्लेट। ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी स्लेट इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट अ कंसिडरेबल डेप्थ। मतलब मैग्मा के ठंडे होने से बनी हुई रॉक्स कौन सी होती है? प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं, वोल्केनिक रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम ऐसी रॉक्स को बोलते हैं जो पृथ्वी की सतह से गहराई पर मैग्मा के ठंडे होने से बनती है। उनको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। वितलीय सेल क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लूटोनिक सेल। प्लूटोनिक रॉक हमारी कैसी रॉक होती हैं? जो पृथ्वी में काफी गहराई पर मैग्मा के ठंडे होने से बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है निम्नलिखित मेटामॉर्फिक रॉक्स में से किसमें सबसे ज्यादा
जो वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो शो करता है। कौन सा सबसे ज़्यादा शो करता है? लाइमस्टोन या फिर फिजिलाइट, हिंदी में फ्लीत बोलते हैं जिसको, या फिर क्वार्टजाइट या फिर स्लेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, क्वार्टजाइट। जो क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो क्या करती है? सबसे अच्छा या सबसे ज़्यादा मौसम प्रतिरोधी विशेषताएं शो करती है। ठीक है, वेदर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज यूज इन द रबल मेसनरी? निम्न प्रकार के पत्थर में से जो रूबल मिशनरी में या ढोका चिनाई में कौन सा प्रयोग किया जाता है? हार्ड पत्थर या फिर हैवी वेटेड या फिर लाइट वेटेड या फिर स्मूथ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हार्ड। हार्ड पत्थर का यूज आपका रूबल मिशनरी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड स्टोन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग मस्ट नॉट बी लेस देन। कह रहा है क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है एक बिल्डिंग स्टोन की किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो वो 100 से कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए? 100 से कम नहीं होनी चाहिए। 100 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। 100 MPa से कम नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं कम होनी चाहिए? क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक्स एंड मिनरल? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन चट्टानों और खनिजों के बारे में सही है? पहला क्या है? सेल एंड माइका आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्वार्ट इज इग्नियस रॉक, क्वार्ट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, या फिर क्वार्ट एंड माइका आर ओनली मिनरल्स? तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्या है? सेल एंड माइका आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? नहीं, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स नहीं है। क्वार्ट इज अ इग्नियस रॉक? नहीं, ये भी गलत है। क्वार्ट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक? ये भी गलत है। क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल्स? ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी क्वार्ट्ज और माइका, क्वार्ट्ज और अभ्रक क्या हैं? ये मिनरल्स हैं। क्या हैं? ये मिनरल्स हैं। ठीक है, क्या है? मिनरल्स हैं, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पजेसेस मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट फायर? निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा आग का विरोध करता है, या आग का विरोध करने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो वो सबसे ज़्यादा होती है कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन में। कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन में आग को सहन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दबा के शेयर करिए। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।